स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। तो पिछली वीडियो में हम जान रहे थे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी दिया हुआ संख्या हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालें उसको सीख रहे थे। इस क्रम में हमने ये सीखा था कि उस संख्या का वर्ग निकालना जो 100 के बोले तो 100 के आसपास की संख्याएं थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन संख्याओं का वर्ग निकालना जो 50 के आसपास हों। तो चलिए सीखते हैं कि इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालें जो संख्या 50 के नियर बाय नज़दीक हो। तो इसके लिए हम बताए थे कि आपको सबसे पहले 1 से लेके 24 तक के सभी जितने भी नंबर हैं उनके वर्ग याद होने चाहिए। इसके लिए 100 तक हम बता दिए थे। 100 के आसपास संख्या का कैसे वर्ग निकालते हैं वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें बेस 100 था, इसमें बेस 50 है। एक बात बताइए, 150 जो है 100 का कितना है? तो आप कहिएगा ये आधा है, ये 1 है तो ये आधा है। 100 में कितने 50 बनेंगे? 2 50 बनेंगे, यही ना। तो अब 1/2 से जो भी नंबर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सीखते हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए 50 वही काम करना है जो हम 100 वाले में कर रहे थे, सेम वही काम यहाँ करना है। 50 बताइए, ये 56 जो है 56 जो है 50 से कितना अधिक है? तो आप कहिएगा ये 50 से 6 अधिक है। तो 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हुआ? 36 हुआ। इस 36 को 2 अंकों में लिखना है तो हम 36 यहाँ 2 ही है और 2 अंक में ही लिखना है तो डायरेक्ट 36 को यहाँ हम लिख दिए। अब देखिए 56 जो है वो 50 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो इसमें 6 और ही जोड़ दिए तो ये कितना हो गया? 2 5 1 6 62। अब 62 आया। 100 वाले में क्या करते थे, अगर यहाँ से कैरी वन आता था तो इसमें जो कैरी वन आता था उसको जोड़ के डायरेक्ट यहाँ लिख देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा क्या कि देखिए इसका बेस क्या है, हम 50 लेकर चल रहे हैं कि 50 से इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 50 के लिए आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस 50 जो बेस है उसमें ये जो संख्या आया उसमें 1/2 गुना कर देना है। तो 1/2 गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? 31। अब ये 31 जो आया उसको देखिए, यदि यहाँ कैरी वन आता है, इतना करने के बाद यदि यहाँ कैरी वन आता है तब यहाँ हम जोड़ देंगे उस कैरी वन को। यदि नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 31 36 56 का आप स्क्वायर निकालिएगा तो 31 36 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, उसके थ्रू हम जानते हैं कि और बेहतर से आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। यहाँ पे हम बेस 50 लिए हैं, समझ में आया? अब देखिए इसी तरीक़ा से हम 54 का स्क्वायर निकालते हैं। बोल देगा 54 का आपको स्क्वायर 54 का वर्ग निकालने के लिए बोल देगा। तो इसको कैसे हम विदिन 10 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट करें उसको यहाँ हम सीखते हैं। तो देखिए 54 जो है वो 50 से कितना अधिक है? तो आप कहिएगा कि 54 जो है 50 से 4 अधिक है। 4 अधिक है तो इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ? 16। यहाँ से कुछ कैरी वन नहीं बच रहा है। हम बताए थे कि जो भी लिखना है वो 2 डिजिट में लिखना है। तो इस 16 को 2 डिजिट में लिखेंगे, डायरेक्ट हम 16 लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है कि अब देखिए नेक्स्ट स्टेप सीखिएगा कि क्या करना है। तो 54 जो है 50 से 4 अधिक है तो 4 इसमें जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 58। लेकिन यहाँ मेरे पास ये 58 डायरेक्ट तब होता जब बेस मेरे पास 100 होता, लेकिन बेस मेरा 50 है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 9 दूना 18 तो 29 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया किस तरीका से यदि बेस 50 हो तो उसको कवर करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से आप और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लेते हैं आपको 17, ये 67 का स्क्वायर निकालिए। तो आप क्या कीजिए, अब देखिए कि 67 जो है वो 50 से कितना अधिक है, तो ये 50 से कितना अधिक है, 17 अधिक है। तो अब क्या कीजिए 17 का स्क्वायर निकालिए। तो 17 का स्क्वायर हम बोले हैं कि एक से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालिए, उसका लास्ट जो 2 डिजिट होगा, आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो होंगे 1 से लेके 24 तक के ही किसी संख्या का वर्ग के आखिरी 2 अंक होंगे। तो 17 का आप वर्ग निकाले तो क्या होगा 289, यही होता है 17 का वर्ग। इसको हमको 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखेंगे तो 8 9 आ जाएगा। कैरी क्या बच गया, ये 2 बच गया, 2 बच गया। उसको आगे हम कैरी करते हैं। देखिए 67 जो है 50 से कितना अधिक है 17, तो 17 और इसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया 7 और 7 14, 6 और 1 7 और 1 8, 84 हो गया। लेकिन मेरे पास बेस कितना है, बेस है 50, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 42। तो ये आया, लेकिन 42 आने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कुछ कैरी 1 तो नहीं बच रहा है। इस कैरी 1 को यहाँ हम जोड़ेंगे तो 42 में +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44। इस 44 को अब आप यहाँ लिख दीजिए, जो रिजल्ट आया वही आप इस 67 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ में आया कैसे करते हैं। सबसे पहला काम 50 वाला में क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वो संख्या 50 से कितना अधिक है। अभी तो अधिक वाला हम बता रहे हैं, इसके बाद हम 50 से जो कम होंगे वो भी बताएंगे। सेम प्रोसेस जो 120 वाले में बताए थे वही यहाँ भी फॉलो अप होगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं और एग्जाम्पल, इसके थ्रू आप सीखिए। दिया हुआ है अब 65, इसका आपको वर्ग निकालना है। तो ये देखिए 65 जो है वो 50 से कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 15 अधिक है। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। आप देखिए 225 यहाँ 2 अंकों में लिखना है तो यहाँ 25 आ जाएगा, बच क्या गया 2 आगे हम क्या करते हैं वो देखिए। अब 65 से 50 से कितना अधिक है तो 15, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 0 6 1 7 और 1 8 80। लेकिन बेस मेरे पास क्या है 50, तो बेस 50 है, इसको 1/2 से गुना करना पड़ेगा तो ये क्या आ गया 40। और ये 2 कैरी जो है यहाँ जुट जाएगा तो ये क्या हो गया 42। तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट दे हो गया 42 25। यहाँ हमको करेक्ट आंसर क्या हो गया 42 25। इसी तरीका से आप क्या कीजिए और भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए एक और लेके बताते हैं बड़ी सी संख्या, उस वहाँ से और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इतना हम करवाए, इससे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। एक और संख्या लेते हैं 74 का आपको वर्ग निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि 74 जो है वो 50 से कितना अधिक है। तो आप देखिएगा कि ये 24 अधिक है, तो 24 का आपको वर्ग निकालना पड़ेगा। 24 का वर्ग यदि याद होगा तो ही आप यहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन 10 सेकेंड के अंदर। 24 का वर्ग 576 होता है, आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए इसको 2 अंकों में लिखना है तो क्या करेंगे 76 लिख लेंगे, बच क्या गया मेरा 5 कैरी 1 हो जाएगा। अब देखिए 74 में जितना 50 से अधिक है उतना ही जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया 8 7 और 2 9, तो ये हो गया 98। अब देखिए बेस मेरे पास क्या है 50 बेस है,
50 बेस यदि 50 है तो 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18। अब देखिए इस कैरी 1 को क्या कीजिए, इस 49 में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ 54 लिख दीजिए, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का वर्ग जो होगा 54 76 हो जाएगा। यहाँ तक आप सीख गए होंगे। अब चलिए अब लेते हैं 50 से छोटे वाली संख्या को। जो 50 से छोटे हैं उन संख्या का वर्ग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको हम उन संख्याओं का सीखते हैं जो 50 से छोटे हैं। अभी हम जान रहे थे 50 से बड़े संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, उनको सीख रहे थे। अब 50 से छोटे जो संख्या है उनका वर्ग हम कैसे निकालें उसको सीखते हैं। अब देखिए 43 हम लिए, इसका वर्ग निकालना है, तो इसके लिए करना क्या होगा आपको कि ये देखना होगा कि 43 जो है 50 से कितना छोटा है। तो आप कहिएगा 7 छोटा है, इसका वर्ग कीजिए। 7 का वर्ग जानते होंगे, ये क्या होता है 49। तो अब इसको 2 अंकों में लिखना है, तो खुद ही 49 2 अंकों में लिखा हुआ है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ 49 लिख लिए। अब देखिए 43 से 50 से 43 जितना कम है उतना ही घटाना है। तो देखिए 50 से कितना कम है 7, तो 7 घटाइएगा तो क्या होगा 13, 6 यहाँ बच जाएगा आपको 3, 36। अब देखिए बेस मेरे पास क्या था 50, तो यदि 100 होता बेस तब तो यहाँ हम कुछ नहीं करते। बेस 50 है, इस कारण से यहाँ हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया 18। तो डायरेक्ट यहाँ 18 और 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक और संख्या लेते हैं, इससे और बेहतर तरीक़ा से आपका क्लियर हो पाएगा। अब लेते हैं 42। 42 का वर्ग कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो देखिए 42 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 42 जो है 50 से कितना छोटा है। तो आप देखिएगा ये 8 छोटा है, तो 8 का वर्ग निकालिए, क्या होगा 64। इस 64 को आपको 2 अंकों में लिखना है, तो यहाँ 64 हम लिख दिए। समझ में आया। अब देखिए 42 से आपको क्या करने घटाना पड़ेगा, 50 से ये संख्या जितना छोटा है उतना ही घटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 34। 34 से आपको क्या करना पड़ेगा फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम कैरी कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ हम 17 लिख दिए। तो 42 का वर्ग जो होगा मेरे पास 17 64 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके हम जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाए। अब देखिए 38, इसका वर्ग निकालने के लिए बोल दे तो कैसे निकालिएगा। अब देखिए 38, ये देखिए ये 38 जो है वो 50 से कितना छोटा है, तो 12 छोटा है, तो इसका स्क्वायर कीजिए। 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए 144 होता है। यहाँ 2 अंकों में लिखना है, तो हम डायरेक्ट 44 लिख दिए। अब याद रखिए कि ये एक कैरी बच गया है। अब देखिए 38 जो है 50 से कितना छोटा है 12, तो उतना ही इसमें से घटा दीजिए। ये क्या हो गया 6 2 26, ये क्या हो गया कैरी 1 बचा हुआ है, तो 26 जमा 1, तो ये क्या हो गया 27। तो ये हो गया 27 44। 26 जो है 26 यहाँ हम घटाए, ये 27 44 नहीं होगा। हम घटाने के बाद यहाँ गलती क्या कर गए, 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये क्या आ जाएगा 13 और एक कैरी 1 बच गया, तो उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। 13 1 14, तो यहाँ 14 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का यदि आप वर्ग निकालिएगा तो 14 और 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमने जाना इस वीडियो में कि 50 के आसपास सभी संख्या का वर्ग विदिन 10 सेकेंड के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करें, इसको सीखा। अब एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम ये 150 200 250 इसको जान जाएंगे। ऐसे भी आपको पता ही होगा कि सारा प्रोसेस यही रहेगा, बस मल्टीप्लाई यहाँ यदि बेस
150 ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ 3/2 से करना होगा। यदि बेस मेरे पास 200 है, 200 के आसपास की संख्या है तो मल्टीप्लाई 2 से इसको करना पड़ेगा। यदि 250 है तो 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी बात सारा प्रोसेस यही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।